अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो भाई बहन मेरी वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या अल्लाह उनमें से जो जादू नजर या जिन्नात के असर से परेशान है, उनके दिलों को सुकून दे, उनको उस बीमारी से निजात दे, उनके घरों से अंधेरा हटा दे और उनकी जिंदगी में रोशनी भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि उन पर जिन्नात और जादू का असर है, तो आज मैं इस वीडियो में उनके लिखा दुआ लाई हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वो कह रही थी जब वो सूरा अल बकरा पढ़ती है उनकी तबीयत और खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों यही तो निशानी है कि शयातीन और जिन सूरा अल बकरा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शयातीन भाग जाते हैं। इसलिए अगर आपको भी ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो आप हिम्मत मत हारिएगा। आप सूरा अल बकरा की तिलावत छोड़िएगा नहीं, बल्कि रोज थोड़ा पढ़ते रहिएगा, चाहे 10 ही आयत क्यों न हो। साथ रोज 313 मरतबा आयते करीमा और 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और दरूद शरीफ कम से कम 111 मरतबा इशा या फजर के बाद जहाँ नमाज पर बैठ के आंखें बंद करके बस यही सोचेगा कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रही हूँ। साथ में आयतल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास सुबह और शाम लाजमी पढ़िएगा। पानी पर दम करके भी पिएगा। और यही तो निशानी है जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है, बीमार महसूस कर रहा होता है, ये असरात है, इस पर असरात मौजूद है। घबराना नहीं बल्कि खुशखबरी है कि कुरान ने असरात को छेड़ दिया है। जादू जिन्नात हमेशा कुरान की रोशनी के आगे कमजोर होते हैं। तो आप सब ने मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर सब्सक्राइब करना है और अपनी प्रॉब्लम मुझसे जरूर शेयर करनी है, ताकि मैं आप सबको उस परेशानी का हल बता सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।